नमस्कार। अधा सत अधा गप देवलोकर द्वार एभली एक रास्ता जहाँ देवलोकों को मर्त्य सह जोड़ी थाए। स्कंद पुराण हेउ कि शिव पुराण अनेक एही रास्ता संपर्क में वर्णना करिसेंते। केतेबेले महादेवंक पाई तो केतेबेले विष्णुक पाई ए सबु कथा सुनी मन कुहे ए सबु केवल कहानी बा किंवदंतीर अंश। किंतु भारत में एभली एक स्थान अच्छी किछि दिन पूर्व सेठारे आदिवासी को मिलिथिला से भली एक रास्ता। एभली अद्भुत रास्ता जोंठी आज पर्यंत मनुष्यर पाद पड़िनी। एमिति भी होई पारे एठारे सहज नथिबारु मनुष्य एठाकू आसी पारे नाही। सेठारे पहुंचबाकू हेले नदीर पानी को चिरी जीवाकू पड़े, पहाड़ घेरा जंगल हजि जीवाकू पड़े। एहा परे देखिबाकू मिले से अद्भुत गुंफा। कुहा जाए से गुंफारे रहिछे देवतांको सही अद्भुत रास्ता। आपण जानते कि से गभीर गुंफार द्वितीय पार्श्व कौन देखा जाए? प्रकृत में से गुंफा केउ पर्यंत लंबी छे? आज आमे आपन को देखाइबो टेलीविजन इतिहास रे प्रथम थर पाई पुराण सह संश्लिष्ट सबुठू बड़ कहानी। जेउठी देशर शेष सड़क सरी जाए सेठू आरंभ हुए नदी दे एक अजଣା रास्ता। बड़ बड़ पहाड़ और चट्टाण को टपी जाउथिबा एही रहस्यमय रास्ता। जेउठी मनुष्य कौन सूर्यंक किरण भी पहुंची पारेनी। जेउठी गोटिए भूलर माने मृत्यु। एठी भूल धारणारे माने सबुदिन पाई एठाकार अजଣା इलाकारे हजिजिबा। नदी पहाड़ और घंच जंगल मध्यरे देखा जाउथिबा किछि गुंफा। महाभारत रे भी रहिछि। एक एभली रास्ता जहाकू कि पुराण रे कुहा जाइछि देवलोकर द्वार। जहाकू पुराण रे मर्त्य को आसवाकू देवतांको रास्ता कुहा जाए। आज भी रहिछि सेही अद्भुत रास्ता। कौन सेही रास्ता रे आज भी जाई हेबो? आमे निष्पत्ति नहीं सारिछु एही विपदपूर्ण रास्ता रे आगो को बढ़िबाकू, सेही नदी को पार करिबाकू, सेही गुंफा भितरे प्रवेश करिबाकू। टीवी इतिहास रे प्रथम थर पाई आपण देखिबे एभली एक अद्भुत यात्रा जहा केबे भी पूरा होई नाही। किछि एभली चित्र जहा पूर्वरु केबे देखा जाई नाही। एभली रास्ता जेउठी पूर्वरु कौनसी मनुष्यर पाद भी केबे भी पड़ी। एक एभली मिशन जहा कि विश्वर एकमात्र देवद्वार को प्रथम थर पाई सामना को आनिबो। यहाँ एक गुफा है जिसमें और छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। उस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता, ये क्योंकि इस नदी में आते जाते रहते हैं इसलिए इनको पता है। अब हम उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो गुफा जिसे देव द्वार कहते हैं, यानी देवों का द्वार। नदी अब यहाँ से आगे बंद है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी तरफ से पौधे टूट के गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अब आगे आप बोट के सहारे नहीं जा सकते। कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँचा है और पहली बार हम इसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगने लगा है कि कहीं ये फैसला मेरा ठीक ये गलत तो नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और मेरी टीम के लोगों की। और हाँ, क्या है आगे रास्ता? आज का रास्ता पानी है। कितना पानी है? पानी ज्यादा से पानी है, कमर तक पानी है। इस गुफा तक पहुंचना इतना मुश्किल है, शायद इसीलिए इसे देव द्वार कहते हैं, क्योंकि देवता के यहाँ आप आसानी से नहीं जा सकते।
आप देखिए संकरे रास्ते के पीछे वो छोटी सी गुफा है, वहां से एक झरना फूट पड़ा है। अगर आप आवाज सुने, मैं चुप होता हूं और आप पानी की आवाज सुनिए। क्या धरती पर आज भी कोई ऐसा दरवाजा है जिससे होकर देवता धरती पर आते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे सीधे देवलोक तक पहुंचा जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम आपको त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच एक ऐसे रास्ते पर लेकर चलेंगे जहां शायद पहले कोई इंसान नहीं गया, क्योंकि वहां से जाते हैं सिर्फ देवता। ए यात्रा ना एठू आरंभ होइथिला ना एठी शेष होइथिला। यात्रा आरंभ होइथिला राजधानी दिल्ली रु 2500 किलोमीटर दूर देशर उत्तर पूर्व राज्य त्रिपुरार राजधानी अगरतालारू। प्रथमे आमको सूचना थिला त्रिपुरार घंच जंगल रे एक छोटिया बस्ती रही छबिमुड़ा, जेउठी पहाड़ मझिरे बही जाउछि एक नदी। आउ सेई नदी देई जाउथिबा बेले पहाड़ रे रही हिंदू देवादेवी आकृतिर प्रतिकृति। किंतु सेठारे पहुंचिला परे नदी मझिरे देखिबाकू पाइलु एक गुंफाकू रास्ता, जहाकू कि वेदरे देवलोकंको रास्तार मान्यता मिलछि। छबिमुड़ाकू यात्रार प्रथम चरण थिला उदयपुर, जहाकि एक समय त्रिपुरा राजतंत्रर राजधानी रही सारिछि। एइठी ही रहिछि 51 शक्तिपीठरू गोटिए शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरींक पीठ। जहांको ना अनुसार ही राज्यर ना त्रिपुरा दिया जाइछि। स्थानीय बासिंदांक मध्यरे एहा माताबाड़ी नारे जनाशुना। माताबाड़ी यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। मान्यता है कि ये देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर सती का पांव गिरा था जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। एकान्न पीठ है ना, शक्तिपीठ, ये एक है। यहाँ पर माता जी का दाना पैर गिरा था। त्रिपुरा के लोग मानते हैं कि आपको अगर छबिमुड़ा तक पहुंचना है तो पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और इसीलिए हम भी यहाँ पहुंच चुके हैं। कामाख्या पीठ परी त्रिपुरा सुंदरी पीठ मध्य तंत्र साधनार एक प्रमुख केन्द्र। आज एठी भी बड़ी परंपरा प्रचलित। एही पीठ को नहीं मान्यता रही जे पीठरे केवल मां को दर्शन द्वारा शत्रु को विनाश हुए। त्रिपुरा सुंदरी पीठर सबुठु बड़ आकर्षण हेउछि मां को दुईटी मूर्ति। तो आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर में दो मूर्तियां क्यों हैं, एक बड़ी एक छोटी। मान्यता यह है कि बड़ी मूर्ति त्रिपुरा सुंदरी की है और छोटी मूर्ति छोटी माँ की। ये छोटी मूर्ति इसलिए है क्योंकि राजा अपने साथ इस मूर्ति को जंग में ले जाया करते थे। जब वो लड़ाई के मैदान में होते थे तो इस मूर्ति को अपने साथ रखते थे और यही मूर्ति उनको हर लड़ाई में जीत दिलाती थी। देवी एही पीठरे रही अनेक असमाहित रहस्य, किंतु आमर लक्ष्य तो छबिमुड़ारे थिला, जहा एठारू बेसी दूर नथिला। यात्रा आरंभ होइतिला। आगुकू यात्रा एते कठिन थिला जे आपणक मनरे डर आपे आपे आसीजिवो। सब बाधा विघ्न को पछरे पकाई आम टीम से मिशन रे सफल हैला आ से गुंफा मध्य मिलिला आ देवलोक को थिबा से रास्ता भी मिली गला। सेठी पहुंचीबा परे आमे जहा देखिलो ताहा आपणकू चकित करि देबो। छबिमुड़ार विपदपूर्ण यात्रा बाहरिबा पूर्वरु आमे स्थानीय अंचलर एसडीएम को सह कथा हेबे। जो नेचुरल ब्यूटी है, ग्रीनरी जो है वो इतना खूबसूरत नज़ारा है, वो देखने लायक है। देखते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरह देखने लायक है उसी तरह देखने लायक है त्रिपुरा में। जो भी जाता है उधर दिन में
देखता है, घूमता है। रात के टाइम पे उधर कोई नहीं जाता है, ये एक मीथ है। एठारे थिबा समस्त विशेषज्ञों सही गोटिए कथा, छवि मुड़ारे पहुंचीबा सहज नुहे। किंतु एते सबु चेतावनी परे भी आमे पछकु फेरिलु नाही। गाँर एही माटी रास्ता दे आमे सेई रहस्यमय रास्ता आड़कू बढ़ी चलु। कुहा जाए छवि मुड़ार एही गाँ हेउछि मनुष्य बसवास करुथिबा भारतर शेष गाँ। आगकू ना कौनसी रास्ता अछि, ना पादचला रास्तार चिन्ह। आगकू जाऊ जाऊ आमे गाँर शेष मुंडरे पहुंची सारिथिलु। सबु किछि सेमिति थिला जेमिति आमकू कुहा जाइथिला। सरी जाइथिला मनुष्य तैयारी रास्ता। आगकू यात्रा थिला नदीर लहड़ी देई। आगकू बढ़िबाकू रहिछि केवल गोटिए रास्ता, गोमाटी नदी। आखपाखरे रहिछि किछि आदिवासी बस्ती जो माने डंगा साहाय्य रे जीवा आसिबा करंती। किंतु आमकू से बस्ती ठारू भी अनेक दूर जीवार थिला। आमर प्रथम लक्ष्य थिला पहाड़ रे थिबा देवतांक आकृतिर मूर्ति। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसके आगे का सारा रास्ता बोट से है। करीबन 30 से 40 किलोमीटर का जो रास्ता है, वहाँ छवि मुड़ा की उन छवियों तक, उन मूर्तियों तक पहुँचने का वो सारा कश्ती के ज़रिए, बोट के ज़रिए ही किया जाता है। आप नौका पे बैठते हैं और उसी के सहारे आप चलते रहते हैं। खड़े पहाड़ों के बीच में, दो खड़े पहाड़ों के बीच में ये नदी बह रही है, तो दोनों तरफ कोई लैंडिंग का स्पॉट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप खड़े होकर देख सकें। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जहाँ पर आपके कदम रखने की जगह नहीं है, वहाँ पर दीवार पर वो मूर्तियाँ तराशी कैसी गईं, और यही पता लगाने के लिए हमको इस नदी के सहारे छवि मुड़ा तक जाना है। चलिए। आगकू कौन हेबो से संपर्क रे आमकू किछि भी आभास नथिला। किंतु गोटिए कथा निश्चित थिला, नदीर प्रत्येकटी मोड़ आम पाई हेबो नुआ परीक्षा। जदि किछि अघटन हुए तेबे एही सुरक्षा जैकेट जीवन बंचाइबार एकमात्र बाट हेबो। तो अब पूरी तैयारी हो चुकी है इस बहुत मुश्किल सफ़र के आखिरी पड़ाव को पूरा करने के लिए। और जो रहस्यमयी जगह जिसको आज तक कैमरे पे कभी नहीं देखा गया, आप पूरा इंटरनेट तलाश लीजिए, यूट्यूब तलाश लीजिए, आपको छवि मुड़ा नहीं मिलेगा। आपको कुछ एक दो पिक्चर्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा। और ये पहली बार है कि कोशिश की जा रही है कि कैमरे को वहाँ तक लेके जाया जाए, एक ऐसी जगह जो शायद हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये बोट्स हैं, 2 बोट्स हायर की हैं। एक बोट में मैं रहूँगा, एक में मेरे कैमरा पर्सन रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से इसको शूट कर सकें। आदिवासी को साहाय्य निहाती दरकार थिला, कारण एमाने ही गोमाती नदी रे थिबा सही रास्ता संपर्क रे जानिथिले। तो चलिए छवि मुड़ा का ये सफ़र शुरू करते हैं। मुश्किल सफ़र है, तो हम इसी बोट से कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें इस नदी में और छवि मुड़ा की जो वो मूर्तियां हैं उनको आपके सामने ला सकें। पानीर लहड़ी काटी आरंभ होला आमर यात्रा। यात्रार किछि समय परे ही आमको देखागला छवि मुड़ारे थिबा देवतांक सही अद्भुत संसार। आमर प्रथम नजर पड़ा पहाड़र चट्टाण रे थिबा एही 5टी मूर्ति उपरे, जहाँ महाभारत कालठू भी पुराणा, जहाँ को कुहा जाए पंचशक्ति, अर्थात महादेव, विष्णु, पार्वती, गणेश और कार्तिकों मूर्ति। छवि मुड़ा में अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सबसे इम्पॉर्टेंट पैनल है, जिसके बारे में न जाने कब से बातें हुई हैं, न जाने कब से इसके बारे में जिक्र किया गया है। पहाड़ रे देवतांक मूर्ति को किए निर्माण कला, काहींकी निर्माण कला, एहार निर्माण मनुष्य करिसंती ना स्वयं देवतांकर एहा कौनसी महिमा।
एपरिक भारतीय प्रत्नतत्व विभाग पाई भी यह एक बड़ रहस्य। किंतु गोटिए कथा स्पष्ट थिला, आगकू जहाँ भी मिलिबो तार संबंध महादेवंक सह निश्चित थिबो। नमः शिवाय आउ किछि बाट जिबारु मिलिला आउ एक नुआ कहानी। एथर पहाड़ रे थिला छोट छोट 37टी आकृति। पाहि मम शिव पाहि मम महादेव जी त्वं पाहि मम शरणं। छवि मुड़ा में जितनी भी बाकी मूर्तियां आपने देखी वो सब किसी न किसी शक्ति से, किसी न किसी भगवान से एसोसिएटेड थी, लेकिन एक ये पूरा पैनल है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 37 छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। ये 37 मूर्तियां अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक शादी का नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पर दूल्हा है, दुल्हन है, घुड़सवार हैं, घोड़ों पर सवार लोग हैं, मर्द हैं, औरत है, और सबसे आगे एक और आदमी चल रहा है। डोली में एक आपको दुल्हन दिखाई दे रही है। तो ये पूरा सीन जो है एक शादी का सीन है। सवाल ये है कि ये शादी किसकी है? एठाकार आदिवासी अनुसार एठारे सबु किछि महादेवंकु नहीं। एठारे थिबा प्रत्येकटी निर्माण सह जोड़ी होइचंती महादेव। आउ होई पारे ए सब आकृति महादेवंक विवाहर कहानी को दर्शाउछि। किंतु काहेकि जहाँ मर्त्य लोक सहित देवलोक को जोड़ी थाए, जदि रही तेबे सेठारे पहुँचवा संभव कि? प्रकृत में गुंफार शेष भाग में कौन देखा जाए? एभली अनेक प्रश्न भितर आम टीम आगू बढ़ी। आगू जावाकू रास्ता थिला, किंतु ताहा थिला विपज्जनक। आमे नदी रे आहुरी आगकू बढ़ुथिलु। आदिवासी कहिबा कथा पहाड़ रे थिबा एही आकृति जोगु ही एहार ना छवि मुड़ा रखा जाइछि। छवि मुड़ा का एक नाम देवता मुड़ा भी है। देवता मुड़ा यानी देवताओं की जगह। और आप देख सकते हैं क्यों इसे देवताओं की जगह कहा जाता है। यहाँ आकृतियाँ तो हैं ही, लेकिन ये बिल्कुल पैराडाइज की तरह है, जन्नत की तरह है। आपको स्वर्ग का एहसास हो रहा है जब आप इस नदी में जा रहे हैं। हर तरफ हरियाली है, झरने गिर रहे हैं पानी के। इस आवाज़ को सुनिए, आपको सिवाय चिड़ियों की चहचहाट के कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सुनिए। ये वाकई दिगरे नदीर लहड़ी बढ़ुथिला। आमे भी सही दिगरे आगे चलिलु। गोमती नदी के बारे में भले आज ज़्यादा जानकारी ना हो, आप और हम बहुत ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका जिक्र, इसका रेफरेंस जो है वो बहुत पुराने समय से मिलता है। इनफैक्ट गुजरात के द्वारका तक में गोमती नदी का जिक्र मिलता है। और ये भी मान्यता है कि ये नदी बहुत ज़्यादा पावन है। हो सकता है कि इस नदी की भी वही कद्र, वही वैल्यू हो जो आज शायद गंगा की है। ना लक्ष्यस्थली जना थिला, ना नदीर अन्य पार्श्व संपर्क रे किछि सूचना थिला। किंतु लोकलोचन को आसी नथिबा देवतांकर एही रहस्यमय स्थानर संधान रे आमे आदिवासी देखाउथिबा रास्ता रे चलिलु। तो जैसे जैसे हम गहरे पानी में जा रहे हैं, पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और डर तो लगता ही है, लेकिन कोशिश यही है कि उस जगह तक पहुंच सके जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, कोई कैमरा नहीं पहुंच पाया, और आपको वो रहस्यमय जगह दिखाएं। हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमय जगह जिसके बारे में ये नहीं पता कि आखिर वो आई कहाँ से, आखिर उसको बनाया किसने। आप ये घुमाव देखिए, नदी पूरी तरह से बेंड हुई हुई है राइट एंगल पे। अगर आप उधर देखेंगे पूरा घूम के नदी इस तरफ आ रही है, और इसी वजह से जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको ये हिस्सा दिखाई नहीं देता नदी का। जिधर छवि मुड़ा है वो हिस्सा आपको दिखाई ही नहीं देता है। आप अगर ऊपर से, पहाड़ी से भी ऊपर से देखते हैं तो आपको नदी का सिर्फ वो हिस्सा दिखाई देता है जो इस मोड़ से पहले का है। इस मोड़ के बाद का हिस्सा जो है, इस घुमाव के बाद का हिस्सा दिखाई नहीं देता, और इसी वजह से शायद इतनी सदियों तक इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। नदी रे 8 किलोमीटर रो यात्रा परे आम आगरे थिला आउ एक रहस्य। पहाड़र सीधा चट्टाण रे थिला 10 मीटर लंबार एक विशाल मूर्ति। ए मूर्ति जड़े देवींकर थिला। हुए तो यह थिला देवी दुर्गांकर मूर्ति, किंतु आम सह थिबा आदिवासी मतरे ए मूर्ति हेउछि देवी चक्रत मांकर। तो करीबन 2 घंटे से हम लोग बोट में हैं और उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पहली रॉक कार्विंग मेरी नज़र के सामने आ रही है, और ये पूरी खड़ी दीवार है ये। और यहाँ पर मेरे सामने एक इतनी बड़ी मूर्ति मौजूद है।
करीब से देखने की कोशिश करेंगे। पाखरु जाई देखिबारु एहा आगरे मनुष्यर आकार बामन भଳି लागिला। मनरे केवल गोटिए प्रश्न थिला, एही घन जंगल भितरे एभଳି मूर्तिर रहस्य कौन? 5 हाथ आपको एक तरफ दिखाई देंगे, 5 हाथ दूसरी तरफ, और सर को गौर से देखेंगे तो आपको सर में से निकले हुए सांप दिखाई देंगे। और ये इकलौती नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी हैं। हम आपको और बाकी सारी भी दिखाएंगे। तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं, वापस बोट में बैठेंगे और बोट से आगे की तरफ चलेंगे। चलिए। आम सह रहुथिबा आदिवासी आमको कहिले छवि मुडार रहस्य एही मूर्तिर रहस्य ठारू आहुरी अधिक। सेमाने आमको कहिले आगकू गले आमे किछि गुंफा देखि पारिबु। प्रथम गुंफाटी एही अंचलर शासक और राजा राजुरा कहानी सह जोड़ा। कुहा जाए एही गुंफारे राजा लुचाई रखिचंती अपार धन संपत्ति। आउ देवी चक्रत माँ आज भी सही संपत्तिर रक्षा करुछंती। किंतु एही गुंफाठू अधिक रहस्यमय हेउछि एठारे थिबा आउ एक गुंफा, जहाकू आदिवासी देवतांको गुंफा कही थांती। कुहा जाए एही गुंफारु ही पुराण रे देवतांको द्वार कुहा जाउछि। माने एभଳି एक रास्ता जहा मर्त्य लोककू स्वर्ग लोक सह जोड़ुछि। आम सह थिबा नाउरींको दाबी थिला किछि समय पूर्वरु से सेही गुंफाकू देखिचंती, किंतु से पर्यंत जीवा सहज नुहे। हिंस्र जीवजंतुंको विपद रहिछि, ओकात पानी रे फसी जिबार भय रहिछि। किंतु चेष्टा कले आज भी से गुंफा भितरे प्रवेश करि हेबो। देवलोक को यात्रा लुचि रही अनेक गुप्त रहस्य।